दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं प्रदीप कुमार वर्मा प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी एक स्वरचित कहानी जिसका शीर्षक है गुदगुदी। रोहित ने ठीक ढंग से खाना भी नहीं खाया और वह गुमसुम सा बिस्तर पर जाकर लेट गया। रह रहकर उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। अपनी मम्मी का बहुत दुलारा था वह भी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। आज वह पहली बार अपनी मम्मी से इतनी दूर था। अब तो उसे ऐसे महीनों रहना पड़ेगा। इंटर पास कर आगे की पढ़ाई के लिए रोहित ने एक दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया था, जो कि उसके शहर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। आज ही सुबह वह अपना जरूरी सामान लेकर कॉलेज के छात्रावास पहुंचा था। सारा दिन वह उदास ही रहा था। अन्य लड़कों से भी उसने ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। हंसना मुस्कुराना तो मानो वह आज भूल ही गया था। रात हो चली थी। दो चार कौर जैसे तैसे पानी के सहारे खाकर रोहित अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया था और यहाँ से बहुत दूर स्थित अपने घर और परिवार के सदस्यों के बारे में सोचता जा रहा था। सबसे ज़्यादा उसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी। उसकी आंखों में यादों की तस्वीरें चलचित्र की भांति लगातार चलती चली जा रही थी। तभी अचानक ही उसे वह समय याद आ गया जब वह छोटा था और उसकी मम्मी ही उसे रगड़ रगड़ कर नहलाया करती थी। हाथ सीधा करो कहते हुए मम्मी रगड़ रगड़ कर हाथ का मैल छुटाती जाती। हाथ की कोहनी तक तो ठीक था, पर जैसे ही मम्मी के हाथ कोहनी के ऊपर पहुंचना शुरू होते रोहित हंसने लगता। उसे गुदगुदी लगने लगती। बस करो मम्मी, गुदगुदी लग रही है, चुप रहो, देखो कितना मैल लगा है यहाँ पर। और मम्मी तेज तेज हाथों से रोहित के कंधों, गर्दन, पीठ आदि का मैल छुटाने लगती तो रोहित भी तेज तेज खिलखिलाता हुआ हंसता जाता और याद करते हुए वह एहसास आज 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रोहित की नस नस में समा गया। उसके बंद पड़े होठ खुल गए और खुलते ही चले गए। उसके चेहरे पर चमक आ गई। वह मुस्कुराने लगा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसे इस तरह हंसता देख उसके पड़ोस में एक दूसरे पलंग पर लेटे वैभव ने उससे पूछा, क्या हुआ रोहित, अचानक ही तुम इस तरह क्यों हंसने लगे? कुछ नहीं, बस यूं ही, मुस्कुराते हुए रोहित बोला और फिर मम्मी से बात करने के लिए उसने मोबाइल फ़ोन से घर का नंबर मिला दिया। धन्यवाद।